ये क्या मतलब है कि एक पार्टी ग्रीन कार्ड दे रही है, दूसरी पार्टी बोलती नहीं देना। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। अमेरिका ना काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेड कंट्री है। यहाँ पे कुछ लोग एकदम राम भक्त हैं तो कुछ लोग रावण भक्त हैं। वैसा ही कुछ अभी इस कंट्री में चल रहा है। एक तो इलेक्शन है और ऊपर से दो मेजर पार्टी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन भिड़ रहे हैं। अगर एक पार्टी कोई पॉलिसी लेकर आती है तो उसी टाइम दूसरी पार्टी के पीछे जो है आग लग जाती है कि भाई ये पॉलिसी को अंडू करो। वैसा ही कुछ हुआ है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जून के महीने में पैरोल इन पॉलिसी कीपिंग फैमिली टुगेदर प्रोग्राम लाया है। अगस्त 19 को ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। इससे जितने भी लोग इलीगली अमेरिका आए थे उन्होंने यूएस सिटीजन से शादी की और वो कंटिन्यूसली 10 सालों से रह रहे थे। 17 जून 2024 से पहले अगर उनकी मैरिज हुई है तो वो पैरोल इन प्लेस अप्लाई करके, अगर उनको ये पैरोल इन प्लेस पॉलिसी में ग्रांट हो जाती है पैरोल, उसके बाद वो लोग ग्रीन कार्ड के लिए यहीं पर अमेरिका में ही रहकर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर्स हैं, ट्रंप की जो पार्टी है, और जितनी रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, करीब 16 स्टेट ने मिलकर और टेक्सास ने इस लॉ सूट को लीड किया है और फाइल किया है कि भाई इस पॉलिसी को बंद की जाए। और ये अगस्त 23 को लॉ सूट फाइल हो गया है। टेक्सास अटॉर्नी जनरल ने इसको लीड किया है, जिनका नाम है केन पैक्सटन। और अब देखना है कि कोर्ट की रूलिंग क्या होती है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इस टाइम। जितने भी लोग पैरोल इन पॉलिसी में अपना केस लगा रहे थे I-131F, अब ट्रंप की जो स्टेट्स हैं, जो भी रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, उन्होंने एक लॉ सूट फाइल कर दिया इस पॉलिसी के अगेंस्ट। तो अब करते हैं बात कि ये लॉ सूट क्यों फाइल किया गया है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर क्या कहना है। क्या वो इसको डिफेंड करेंगे? तो आयो है। तो ये पूरे खेल को समझने से पहले हम अमेरिका के लॉ को समझते हैं, क्योंकि यार काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या मतलब है कि एक पार्टी ग्रीन कार्ड दे रही है, दूसरी पार्टी बोलती नहीं देना, ये अपनी मर्जी चल रही है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये खेल पूरा है क्या। जब भी अमेरिका में कोई लॉ बनता है तो सबसे पहले वो बिल कांग्रेस में जाता है। कांग्रेस के दो हाउस हैं, एक सेनेट, दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दोनों हाउस से मेजॉरिटी वोट से पास होने के बाद वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, ताकि वो बिल लॉ में चेंज हो जाए। लेकिन ये जो पैरोल इन पॉलिसी थी, ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, और जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं उसमें कांग्रेस को बाईपास करके, कांग्रेस की ज़रूरत नहीं होती प्रेसिडेंट को पूछने के लिए कि मैं एग्जीक्यूटिव एक्शन लगा रहा हूँ तो आपकी सहमति चाहिए। इसीलिए ये इतने झंझट आ रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में अपील हो सकता है। और वही हुआ है, कोर्ट में इस पॉलिसी के अगेंस्ट, इस एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल हो। पैरोल इन पॉलिसी ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ये प्रेसिडेंट की पावर थी, ये कोई कांग्रेस से पास हुआ बिल या लॉ नहीं था। इसीलिए अगर प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाते हैं तो उस एक्शन को कोर्ट में अपील किया जा सकता है। और कल को अगर ट्रंप बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो जो भी पुराना एग्जीक्यूटिव एक्शन लगाया था पुराने प्रेसिडेंट ने, उसको भी रद्द नेक्स्ट प्रेसिडेंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैरीज द वेट ऑफ लॉ बट इट इज़ नॉट लॉ। क्यों? क्योंकि अगला प्रेसिडेंट इसको आके रद्द कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका में, क्योंकि एक प्रेसिडेंट लोगों की मदद करने चाहते हैं, उनको ग्रीन कार्ड देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे प्रेसिडेंट बिल्कुल ऑपोजिट हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं ये रद्द करना चाहता हूँ, इसके सहमति में हम लोग नहीं हैं। तो इसकी वजह से होता पता क्या है, आम जनता पिसती है। आम जनता को कुछ राह नहीं मिलता कि भाई जाएं तो जाएं किधर। एक आदमी देना चाहता है ग्रीन कार्ड, दूसरा आदमी लेना चाहता है कि नहीं भाई जो तुम्हारे पास है वो भी दे दो, हमें नहीं चाहिए। और इमिग्रेशन पे एक्चुअल लॉ को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऑलरेडी बाई पार्टीशन बिल लाया था। कांग्रेस के अंदर प्रॉपर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अगर वोट मिलता तो वो बिल लॉ में चेंज हो जाता। इमिग्रेशन रिफॉर्म था उसके अंदर, लेकिन मैंने आपको बताया ना,
जो लीडर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के वो उसके हक में नहीं थे तो लॉ बना ही नहीं। इसीलिए ये एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लाना पड़ा, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था। जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कभी सहमत ही नहीं होती किसी बिल के साथ कि बिल को हम लॉ में चेंज कर सकें। कीपिंग फैमिलीज टुगेदर बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि इमिग्रेशन के हक में लाया गया। इस एक्शन को प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट किया। 19 अगस्त से लोग फॉर्म I-131F लगा रहे हैं, इसका सब प्रोसेसिंग चल रहा है। और उसी बीच फ्राइडे को 23 अगस्त 16 रिपब्लिकन स्टेट्स और टेक्सास जो स्टेट है उसने इस लॉ सूट को लीड किया है और फाइल किया है अगेंस्ट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। इज अ लॉ सूट अगेंस्ट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स टू स्टॉप पैरोल इन पॉलिसी कीपिंग फैमिलीज टुगेदर प्रोग्राम। 16 स्टेट्स जिसमें टेक्सास के अटॉर्नी जनरल इस केस को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने लॉ सूट फाइल किया है, केन पैक्सटन। उनका ये कहना है कि भाई ये जो प्रोग्राम है, ये जो पॉलिसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आई है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट विल वर्सन इलीगल इमिग्रेशन। इस लॉ सूट की पहली मांग है टू स्टॉप USCIS फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग एंड अप्रूविंग I-131F फॉर्म एंड परमानेंटली डिक्लेयर दैट दिस प्रोग्राम वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इनकी दो मांगे ये हैं कि पहला, इस प्रोग्राम को बंद किया जाए टेम्पररी, ये जो I-131F जो फाइलिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रहा है, उसको बंद किया जाए और इसको परमानेंटली डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्रेसिडेंट ने अब्यूज़ की है अपनी पावर को। इस लॉ सूट में ये सब लिखा हुआ है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि दिस पॉलिसी इज ग्राउंडेड इन वेल एस्टेब्लिश्ड लीगल अथॉरिटी एंड इट्स पर्पस एनेबलिंग द फैमिलीज ऑफ US सिटीजन टू लिव विदाउट फेयर ऑफ सेपरेशन। तो इस लॉ सूट के बाद व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि हम अपनी जो पॉलिसी है पैरोल इन प्लेस कीपिंग फैमिलीज टुगेदर, इसको विगरसली डिफेंड करेंगे। तो अब कोर्ट की क्या रूलिंग होगी, कौन जीतेगा, वो अभी हमें जानना है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसलिए मुझे लगा आप लोगों को अपडेट देनी चाहिए कि भाई ये पैरोल इन पॉलिसी में क्या चल रहा है। और यहाँ पर दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इनके बीच में क्या चलता है। हमें तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते देन शको फटे। और हाँ, अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से लीगल एडवाइस लें, जो भी ये चीज़ें चल रही हैं उनसे बातचीत करते रहें ताकि आप अपडेटेड रहो।